हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम देखते हैं कि एम शिक्षा मित्र में दक्षता ट्रैकर की जानकारी कैसे फीड करेंगे। जैसे कि सभी को मालूम है, दक्षता उन्नयन के मूल्यांकन की जानकारी एम शिक्षा मित्र पे फीड होना है, ऑनलाइन होना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास पिछले सत्र का मतलब 2019-20 का और वर्तमान सत्र का 2020-21 का डाटा सामने हो। हम उसको सीट को सामने रख लेंगे, जो ऐसे कि पत्र में दिया है वो डाटा हम भर लेंगे। मतलब अंकुर समूह में कितने बच्चे हैं, तरुण समूह में कितने बच्चे हैं, उमंग समूह में कितने बच्चे हैं। तो उसके बाद फिर हम एम शिक्षा मित्र पर जाएंगे। एम शिक्षा मित्र पर जाने के बाद आप देखेंगे एम शिक्षा मित्र के ऊपर बाईं तरफ दक्षता ट्रैकर दिखेगा। यदि ये ना दिखे तो एम शिक्षा मित्र को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एम शिक्षा मित्र लिखना है, और यदि आपका एम शिक्षा मित्र अपडेट होगा तो ओपन लिखा आएगा, और नहीं होगा तो यहाँ अपडेट, तो उसको अपडेट कर देना है और फिर ओपन कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे दक्षता ट्रैकर दिखेगा आपको। दक्षता ट्रैकर पे जाना है। अब यहाँ पे एम शिक्षा मित्र में अभी लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपनी यूनिक आईडी डालेंगे आप और लॉगिन प्रेस करेंगे तो ये एम शिक्षा मित्र पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप दक्षता ट्रैकर पे जाना है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 सत्र की जानकारी फीड होना है, पिछले सत्र की और वर्तमान सत्र की। मतलब सितंबर 2019 की जानकारी फीड होना है और सितंबर 2020 की। तो सबसे पहले तो डाइस कोड डाल दें आप। उसके बाद प्रभारी का नाम डाल दें, जो आपका साला प्रभारी है या जो शिक्षक इसको फीड कर रहा है उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पे साला प्रभारी या शिक्षक का नाम। उसके बाद आगे जाना है, उनकी यूनिक आईडी डाल देना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे साला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1। सबसे पहले हिंदी की जानकारी भराएगी, फिर गणित की। और यहाँ पे देखिए सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या, मतलब सितंबर 2019 में हमारी दर संख्या क्या थी वो हमको भर देना है। हमारी बच्चों की संख्या है सितंबर 2019 की स्थिति में। आगे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या, तो जितने बच्चे हैं उतने ही का मूल्यांकन करेंगे, या जितने का मूल्यांकन किया है आपने वो जानकारी भरेंगे। फिर सितंबर 2019 में हिंदी में अंकुर समूह में कितने बच्चे थे आपके, तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है जो जितने बच्चे आपके दर्ज थे सभी का मूल्यांकन करना था और सभी को समूह में बांटना था। तो सबसे पहले अंकुर समूह में मान लो हमारे 50 बच्चे हैं। यहाँ हम डमी डाटा भर रहे हैं, आपको जो डाटा शीट रख के एक्चुअल डाटा भरना है। अब यहाँ पे कुल तरुण में समूह में बच्चे, यहाँ पे उमंग समूह में बच्चे भरते जाएं। अभी ये हिंदी का ट्रैकर भरा रहा है 88 बच्चे। तो देखिए अब हिंदी विषय का पिछले सत्र का डाटा भरा गया है। मतलब उसमें हमने पिछले सत्र में जो बेसलाइन टेस्ट लिया था उसके आधार पर जो समूह में बांटा था बच्चों को वो जानकारी हमने भर दी है हिंदी की। अब ये वर्तमान सत्र में सितंबर 2020 की स्थिति में भरना है। अब यहाँ पे सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या कितनी है वो हमको भरना है। उसके बाद फिर अब वर्तमान सत्र में हमारे अंकुर समूह में कितने बच्चे हैं तो वो आप सीट रख लेंगे। अंकुर समूह में आपके कितने बच्चे हैं वो भरना है आपको।
फिर तरुण समूह में कितने बच्चे हैं वो भरना है, और फिर उमंग समूह में। अब देखिए शाला दक्षता प्रगति कार्ड जैसा हमने अब हिंदी का भरा था वैसा यहाँ पे आपको अब गणित का भरना है। तो यहाँ पे फिर पिछले सत्र के बच्चों की संख्या सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी वो हम भरेंगे। फिर यहाँ कितने बच्चों का मूल्यांकन किया गया है वो भरना है, और फिर अंकुर समूह में कितने बच्चे थे, फिर तरुण समूह में कितने बच्चे थे, और फिर उमंग समूह में कितने बच्चे थे। अब देखिए ये वर्तमान सत्र का फिर भरना है हमको। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि पहले हमने हिंदी का पिछले सत्र का भरा, फिर वर्तमान सत्र का, फिर गणित का पिछले सत्र का और वर्तमान सत्र का। तो यहाँ पे वर्तमान सत्र का भर दीजिए। अंक मूल्यांकन कितने बच्चों का किया हमने, जितने बच्चे थे सभी का किया। फिर अंकुर समूह में कितने बच्चे हैं, तरुण समूह में कितने बच्चे हैं और उमंग समूह में कितने बच्चे हैं। और उसके बाद ये डाटा भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ये सबमिट आंसर। तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल ध्यान ये रखना है आपको कि दक्षता उन्नयन का जो एंड लाइन पिछले सत्र का बेस लाइन है वो डाटा आपको रख लेना है, और इस सत्र का आपने जो डाटा बनाया है पिछले सत्र के एंड लाइन से और जो नए बच्चे आए हैं उनका वो सीट रख लेना है आपको, और डाटा आपको इसमें फिल करते जाना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसानी से भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।